नमस्कार। नेशनल पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवीन कुमार। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा में पड़ने वाली उत्तम नगर विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास के बारे में। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मौजूदा विधायक थे नरेश बाल्याण, उनको कुछ समय पहले दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया एक गैंगस्टर से बात करके लोगों से पैसे वसूली के आरोप में। वहीं यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अभी कैंडिडेट की सूची नहीं आई है, लेकिन यहाँ पर नरेश बाल्याण की पत्नी पूजा बाल्याण को आम आदमी पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया है मुकेश शर्मा को। अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ पिछले चुनाव की, तो वो काफी इंटरेस्टिंग चुनाव रहे हैं इस विधानसभा सीट पर। अगर जाएं हम 2008 के विधानसभा चुनाव पर, तो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मुकेश शर्मा ने चुनाव लड़ा था और उनको टोटल वोट यहाँ पर 46,765 मिले। उन्होंने बीजेपी के पवन शर्मा को यहाँ पर 7,183 वोटों से मात दी थी। वही अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे कैंडिडेट की, राजेश भारद्वाज, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि तीनों ब्राह्मण चेहरे यहाँ पर चुनाव में उतरे थे और तीनों का जो वोटिंग शेयरिंग था वो अलग अलग रहा यहाँ पर। हालांकि एनसीपी को बहुत कम 8% मिले, बीजेपी को 39% और कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 46% वोट जो थे वो हासिल होते हैं। यानी कि 2008 का जो चुनाव था वो काफी इंटरेस्टिंग रहा है। यहाँ पर तीनों पार्टियों की तरफ से यहाँ पर ब्राह्मण जो नेता थे उनको ऊपर दाव खेला गया। वहीं अगर हम बात करें 2013 के विधानसभा चुनाव की, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी अस्तित्व में आई थी। उन्होंने यहाँ पर देशराज राघव को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन वो कुछ ज्यादा अच्छा कर पाते उससे पहले यहाँ पर मुकेश शर्मा जो आईएनसी की तरफ से यहाँ पर कैंडिडेट थे, उन्होंने बड़ा वोट बैंक लिया 42,000 का। वहीं यहाँ पर पवन शर्मा जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने 48,377 वोट हासिल करके यहाँ पर जीत हासिल की। और आम आदमी पार्टी यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही टोटल 25% वोट के साथ। कांग्रेस को यहाँ पर 32% वोट मिलते हैं और बीजेपी को 37% वोट मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें 2015 के चुनाव की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नया यहाँ पर कैंडिडेट उतारते हुए नरेश बाल्याण, जिनके बारे में हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नरेश बाल्याण जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ा मार्जिन सेट करते हुए 85,881 वोट हासिल किए। उन्होंने पवन शर्मा जो बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, मुकेश शर्मा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों को यहाँ पर तगड़ी टक्कर देते हुए माहौल बनाया और 30,419 वोटों से बड़ी जीत हासिल की। यहाँ पर बीजेपी पार्टी को 33.58% जो वोट थे शेयरिंग थे वो हासिल हुआ और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 12.53% यहाँ पर वोट शेयर दिया यहाँ की जनता ने। लेकिन एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि जैसे ही 2015 का जो चुनाव हुआ, उसमें आम आदमी पार्टी ने इतना तगड़ा कमबैक किया कि यहाँ पर उनको 51.99% यानी कि 52% के आसपास टोटल वोट शेयरिंग मिला। इसके बाद अगर हम बात करें 2020 के चुनाव की, यानी जो रिसेंटली जो लास्ट चुनाव हुए थे यहाँ की विधानसभा सीट पर, यहाँ पर फिर से नरेश बाल्याण को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया और उनको वोट मिलते हैं 99,622, यानी कि जो पिछली बार जो जीत थी 2015 की, उससे ज्यादा वोट यहाँ पर मिलते हैं और उससे ज्यादा परसेंटेज उनको वोटिंग शेयरिंग का यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता है। यहाँ पर नरेश बाल्याण, कृष्ण गहलोत जो भाजपा पार्टी के यहाँ पर कैंडिडेट थे, उनको 19,759 वोटों से हराते हैं और बीजेपी को 79,863 वोट मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि 43.75%। यानी कि बीजेपी का ग्राफ जरूर बढ़ता है यहाँ पर। जो वोटिंग का जो शेयरिंग था, जो पिछली बार यहाँ पर उनको यहाँ पर टोटल वोट जो मिले थे बीजेपी पार्टी को 33.58 के आसपास, उससे ज्यादा की बात 43.75% यहाँ पर पहुंच गया। वही बीएसपी दीपक राजपूत उनकी तरफ चुनाव लड़ रहे थे, इनको 0.48% वोट से टोटल मिलता है, यानी कि 878 वोट मात्र मिलते हैं। और जो कांग्रेस पार्टी है वो यहाँ पर किसी मुकाबले में दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ये मुकाबला था। लेकिन अब की बार जो 2025 के विधानसभा चुनाव है उसके बारे में जनता जनार्दन जरूर बता पाएगी कि क्या लगता है कि नरेश बाल्याण पर जो आरोप लगा है, जिसके चलते वो फिलहाल कस्टडी में है कि वो किसी गैंगस्टर से बात करके यहाँ पर जबरन वसूली कर रहे थे, उस तरह के जो आरोप है क्या उससे आम आदमी पार्टी जो पूजा बाल्याण टिकट दिया है वो एक अच्छा कार्ड खेल पाएंगे यहाँ पर और फिर से ये सीट आम आदमी पार्टी खाते में जा सकती है, या फिर बीजेपी किसी ऐसे नेता को यहाँ पर चुनावी दावेदार दे सकती है जो फिर यहाँ पर बीजेपी की कम बैक करवा सके। क्योंकि कृष्ण गहलोत जो थे वो यहाँ पर 19,769 वोटों से वो हारे थे और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी लगातार कोशिश कर रही है कि यहाँ पर कुछ अच्छा कम बैक किया जाए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर जो दाव खेला है एक तरह से नेता के ऊपर, मुकेश शर्मा जी को चुनाव मैदान में उतारा है, वो कितना प्रभावी रहेगा उसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। और ये 2008 से लेकर 2020 तक का विश्लेषण था, इसके बारे में अपनी जो कमेंट है, अपनी जो राय है वो आप जरूर रखें कि आपको कैसा लगा विश्लेषण। और अन्य विधानसभा सीटों से जुड़े हुए जितने विश्लेषण उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए, धन्यवाद।